हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आए हैं। इसके बारे में बताएंगे जो एनआईटी पटना के द्वारा निकाली गई है नॉन टीचिंग पोस्ट पर। ठीक है, नॉन टीचिंग क्या होता है? जिसमें पढ़ाया नहीं जाता है। एनआईटी यानी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। इसमें क्या है कि ये टीचिंग का संस्थान है, टीचिंग कराया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नॉन टीचिंग भी पोस्ट हैं जिस पे काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे अधीक्षक का दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट दिए रहते हैं। ठीक है, तो पूरी पोस्ट के बारे में जानकारी देंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वेतन क्या होने वाला है और किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना एंड इंस्टीट्यूट नेशनल इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशोक राजपथ पटना, इतना पिन कोड बिहार। ठीक है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। पहले बता दूं मैं, ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। तो इसमें सभी राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, कौन कौन भरेगा, कैसे भरेगा, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में विज्ञापन को दिया गया है। तो मैं आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आए। तो देखिए, मैं इंग्लिश वाला निकाल देता हूँ आगे। यहाँ पे आ गए हम लोग इंग्लिश वाले एडवर्टाइजमेंट पर। देखिए, ये देखिए, आ गए हम इंग्लिश वाले एडवर्टाइजमेंट पे। पहले दे रहा है कि सुपरिटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है सुपरिटेंडेंट, 5 पोस्ट है। जनरल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। इसमें पे लेवल यानी आपकी सैलरी जो है लेवल 6 की होने वाली है और इसमें 9,300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी हो सकती है और ग्रेड पे 4,200 रुपया होगी। यानी लगभग आपकी सैलरी 15,000 प्लस होने वाली है। ठीक है, 15 के प्लस होने वाली है सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, इसमें 5 पोस्ट है। अगला जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। इसमें 11 पोस्ट है। ठीक है, जनरल के लिए 4 है। ठीक है, पीएच के लिए यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 3 है। ठीक है, जिन कैटेगरी के लिए यहाँ पे नहीं दिया है वैकेंसी वो जनरल में भर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें भी लेवल 6 की वैकेंसी है, 4,000 यानी 15,000। इसकी भी सैलरी 15,000 रुपये होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट दिया गया है। टेक्नीशियन का पोस्ट दिया गया है जिसमें 18 पोस्ट है। जनरल के लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। इसमें लेवल 3 की सैलरी होने वाली है और इसमें 52,000 से 20,000 तक सैलरी दी जा सकती है और इसमें ग्रेड पे 2,000 रुपये है, यानी लगभग 10,000। ठीक है, 10,000 आपकी सैलरी होगी इसके हिसाब से। उसी तरह जूनियर असिस्टेंट का शुरुआत की बात कर रहे हैं, बाद में इसमें बढ़ोतरी भी होगी, ये बात ध्यान में रखना है। इसमें जूनियर असिस्टेंट का अकाउंटेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें 6 पोस्ट हैं और जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एसटी के लिए 1 दिया हुआ है। इसमें भी 10,000 प्लस सैलरी होने वाली है। उसी तरह ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी दिया हुआ है। इसमें 7 पोस्ट दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है और पे लेवल इसमें भी लगभग 10,000 प्लस बनने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जानकारी छोटी मोटी। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कब से फॉर्म को भरा जा रहा है, इन सब के बारे में भी बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रिक्वायर्ड सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल जो दिया गया है 7 नवंबर से खुल गया है, 29 नवंबर 2023 तक खुला रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अशोक राजपथ पटना दिया हुआ है। स्पीड पोस्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन ओनली टेक ऑन द कितना तक लिया जाएगा, 7 दिसंबर तक लिया जाएगा, 5 PM तक। ठीक है, सबमिट किया जा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि ये पूरा फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा और नहीं, इस पोस्ट पे स्पीड पोस्ट से
किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर से शुरू होगा। लास्ट डेट इसका फ़ी का 28 नवंबर तक है। लास्ट डेट सबमिशन का दिया हुआ है 29 नवंबर तक, ठीक है। लास्ट डेट प्रिंट आउट एप्लीकेशन ओनली विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 7 दिसंबर 2023। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए, इसमें एज लिमिट की बात की गई है, क्वालिफ़िकेशन की भी बात की गई है, ठीक है। डिजायरेबल एज लिमिट, ठीक है, एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में बात की गई है। और इसकी बात एनेक्सर 1, 2, 3, 4, 5 में की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। एज लिमिट की बात अगर करें हम तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिट की देखिए बात किया गया है। एज लिमिट की बात जो की गई है इसको कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल के लिए जो भी दिया गया है, जैसे 29/9/2023 तक यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज है, ठीक है। और उसमें भी SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, PWD यानी जनरल में जो विकलांग हैं दिव्यांग हैं उनको 10 साल, जनरल जो OBC में दिव्यांग हैं उनको 13 साल, और जो SC ST में दिव्यांग है उनको 15 साल की छूट दी गई है। कह रहा है एज लिमिट अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स ऑफ द एबव पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड। लास्ट डेट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 नवंबर 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 29 नवंबर तक लिया जाएगा और ऑफलाइन 7 दिसंबर तक, ये बात ध्यान में रखना है। प्रोसेस क्या है इसमें देखिए, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपको जनरल EWS OBC के लिए लगभग 400 रुपये लगेगा, SC ST के लिए 200 रुपया लगेगा, PWD के लिए यानी जो डिसेबल हैं उनके लिए कोई भी क्या है फ़ी नहीं लगेगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया को 3 चीज़ों में बांटा गया है। देखिए, स्क्रीनिंग होगी पहले, ठीक है। आपका जो भी कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा आपके किससे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सबसे पहले आपको पूरी तरीके से जांचा जाएगा आपके इंस्टीट्यूट को, जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को पब्लिश की जाएगी इसके वेबसाइट पे। यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी आपके भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर पे जो आप फॉर्म में डालेंगे। और इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको टेस्ट स्किल दिया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी आपकी। उसके बाद से आपको अपडेट दिया जाएगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। सर्टिफिकेट मार्कशीट के हिसाब से हायर सेकेंडरी डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। SC ST के लिए जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए भी, जनरल इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अटैच्ड। द कैंडिडेट applying more than one post, the requirement submitted a separate application form fee. However, he candidate the sole probability to more than the contents। ये दिया गया है कि एक से ज़्यादा अगर पोस्ट पे भरते हैं तो आपको अलग से भी फ़ी देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग एनेक्चर के हिसाब से पोस्ट क्या है। देखिए, पोस्ट क्या है, सुपरिटेंडेंट का है, नेम पोस्ट क्या है, सुपरिटेंडेंट का पोस्ट का नंबर है, क्लास B की वैकेंसी है, सैलरी जो होने वाली है आपको बता ही दिया है। अप्लीकेशन फ़ी जो है सेलेक्टेड पोस्ट और भी नॉन सेलेक्टेड पोस्ट है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद से एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट जो है 30 साल दिया गया है।
और रिलैक्सेशन जो ऊपर मैंने बताया एज लिमिट में, तो 30 साल ये जनरल के लिए है। बाकी जिसके लिए जितना दिया गया है वो सबको यहाँ पे उसके लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पोस्ट जो है, दूसरा पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया गया है। 11 पोस्ट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। सैलरी आपकी देख रहे हैं, आपको 15,000 प्लस होने वाला है। उसके बाद एज लिमिट इसमें भी 30 है और अलग से डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिया गया है। उसी तरह तीसरा दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी 18 पोस्ट है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 10,000 प्लस सैलरी होने वाली है, 27 एज लिमिट होगी और रिलैक्सेशन अलग से जो मिलेगा अलग अलग क्राइटेरिया के लिए वो भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट दी गई है। यहाँ पे 6 है, ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है, इसमें भी 10,000 प्लस सैलरी होने वाली है। एज लिमिट इसमें 27 साल दिया हुआ है। इस तरीके से सारा दिया है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी दिया गया है, 7 पोस्ट है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 10,000 प्लस पोस्ट होने वाले हैं, 27 साल होगा एज लिमिट आपका, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म कुछ चीज़ें दी गई हैं ऐसे, एलिजिबिलिटी के लिए बीटेक किए हैं, बीएस किए हैं, सिविल इंजीनियर के लिए अलग अलग दिया गया है, कैटेगरी वाइज बताया गया है। इसमें कुछ फॉर्म भी बताए दिए गए हैं, जैसे देखिए डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म दिया गया है, जैसे कह रहा है फॉर्म सर्टिफिकेट प्रोसीजर क्लास वाइज, जैसे क्लास सर्टिफिकेट जो है आपके लिए, जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है उस तरह का क्लास सर्टिफिकेट ही, उसी को क्लास सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उसमें आपका नाम किस कैटेगरी से आ रहे हैं, कहाँ घर है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बात और बता दें, अदर स्टेट से अगर आप भर रहे हैं फॉर्म को तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, जनरल में ही आपको भरना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से डिसेबिलिटी की जितने भी देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी की, आपको तैयार करके रखना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।